एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने अपकमिंग सेशन 2021 के लिए अपना ऑनलाइन बैच स्टार्ट करा है, जिसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सारे वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो एंड ऑल द स्टडी मटेरियल दैट हेल्प यू टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करा है बिजनेस स्टडीज़ का, जिसका क्या नेम है बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या नेम है? फाइनेंशियल में। उसका हमारा फर्स्ट लेक्चर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना सेकंड लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि हमारा क्या है बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग, जिसमें हम क्या करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के मीनिंग को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बेटा डिस्कस करा था फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? इट इज़ अ डिसीजन इन विच अ फाइनेंस मैनेजर हैव टू डिसाइड द सोर्स ऑफ फाइनेंस फ्रॉम विच सोर्स ऑफ फाइनेंस ही हैव टू एक्वायर्ड मनी, कि कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस से उसे मनी को क्या करना है, एक्वायर्ड करना है। देयर आर द टू सोर्स ऑफ फाइनेंस। नंबर फर्स्ट owners fund, number second is borrowed fund. So financial manager have to decided that which source he have to choose for acquiring the fund, कि आपको कौन से सोर्सेज को क्या करना है, चॉइस करना है कि जहाँ से आप फंड को क्या करेंगे, एक्वायर्ड करेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। अगर जिस भी बच्चे ने वो वीडियो हमारा वॉच नहीं करा है तो I am requested to such student to please watch our my previous video related to the financial management. So let's proceed our video guys. ठीक है, in this video we have to discuss about the term factor affecting financing decision, कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे फाइनेंसिंग डिसीजंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। वही हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और फर्स्ट जो हमारा होता है बेटा, वो कौन सा होता है, कॉस्ट। कौन सा होता है बेटा, कॉस्ट। जो कॉस्ट होती है किसी भी सोर्स ऑफ फंड से क्या करने के लिए, फंड्स को रेज करने के लिए, वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ राइजिंग फंड, कॉस्ट ऑफ राइजिंग फंड इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मेरे क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ राइजिंग फंड्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सो फाइनेंशियल मैनेजर हैव टू डिसाइड द सोर्स ऑफ फाइनेंस विच हैव लीस्ट कॉस्ट। कैसी कॉस्ट वाले फाइनेंस को डिसाइड करेगा, फाइनेंशियल मैनेजर हैव टू डिसाइडेड द सोर्स ऑफ फाइनेंस विच हैव द लीस्ट कॉस्ट। ठीक है, जिसकी कैसी कॉस्ट हो, लीस्ट कॉस्ट हो, सबसे लोअर कॉस्ट हो। क्या वो लोअर कॉस्ट है, उसी सोर्स ऑफ फाइनेंस को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। वहाँ से मोर एंड मोर फंडिंग्स को, मोर एंड मोर फंड्स को क्या करने के लिए, एक्वायर्ड करने के लिए, वेदर इट इज़ ऑनर फंड, वेदर इट इज़ बोरोड फंड। क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट मेरा कौन सा है, रिस्क। कौन सा है मेरा, रिस्क। रिस्क क्या होता है बताइए। ठीक है, आपने पढ़ा है कि बिजनेस में क्या होते हैं, रिस्क होते हैं, एंड बिजनेस रिस्क इज नोन एज बिजनेस रिस्क। उस रिस्क को क्या बोला जाता है, बिजनेस रिस्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बिजनेस रिस्क बोला जाता है। ठीक है, ये कहते हैं कि जब भी फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा कि उसे किस विच सोर्स ऑफ फाइनेंस अ फाइनेंशियल मैनेजर हैव टू डिसाइड, सो ही हैव टू कंपेयर द रिस्क। वो क्या करेगा, रिस्क को कंपेयर करेगा। क्या कंपेयर करेगा, रिस्क। फाइनेंशियल मैनेजर compare the risk, क्या करेगा, रिस्क को क्या करेगा, कंपेयर्ड करेगा। ठीक है, एंड आफ्टर कंपैरिजन फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइडेड द सोर्स ऑफ फाइनेंस, source of finance which have moderate risk। कौन से रिस्क वाले को सिलेक्ट करेगा बेटे, मॉडरेट रिस्क। मॉडरेट रिस्क मीन्स द रिस्क विच इज़ नाइदर हायर और नॉट लोअर। ठीक है, एवरेज रिस्क क्या बोल सकते हैं हम, एवरेज रिस्क।
मॉडरेट रिस्क वाली सिक्योरिटीज़ को, मॉडरेट रिस्क वाले सोर्स ऑफ फाइनेंस को क्या करेगा बेटा, डिसाइड करेगा। इट इज़ नोन एज रिस्क। क्या कहलाता है, कौन सा फैक्टर कहलाता है, रिस्क। हमने कहा एक फाइनेंस मैनेजर क्या कंपेयर करेगा, रिस्क को कंपेयर करेगा। रिस्क को कंपेयर करने के साथ साथ वो क्या करेगा, इन सारे कॉस्ट वगैरह को भी, इन सारी चीज़ों को भी देखता है। लेकिन रिस्क को कंपेयर करने के टाइम पर एक फाइनेंशियल मैनेजर कंपेयर करेगा कि किस सोर्स में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, जब रिस्क इन्वॉल्वमेंट किसी सोर्स में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उसे क्या करता है, कम प्रीफर करता है। और जिसमें क्या होता है, मॉडरेट रिस्क, ठीक है, एवरेज रिस्क होता है, उस सिक्योरिटी से, उस सोर्स ऑफ फाइनेंस से फंडिंग करना क्या समझता है, वो ज़्यादा अच्छी समझता है। उसी से ज़्यादा फंड को क्या करता है बेटा, एक्वायर्ड करता है। इट इज़ नोन एज रिस्क। इस टर्म को क्या बोलते हैं, हम रिस्क बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर डैट वी हैव टू डिस्कस अवर नेक्स्ट पॉइंट, डेट इज़ कैश फ्लो। कौन सा पॉइंट डिस्कस करेंगे, कैश फ्लो। अब बात करते हैं व्हाट इज़ कैश फ्लो, बताइए कैश फ्लो क्या होता है। कैश फ्लो मीन्स, इट मीन्स फ्लो ऑफ कैश, फ्लो ऑफ कैश। फ्लो कितने होगा बेटा, कैसे होगा, इनफ्लो होगा या क्या होगा, आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस, कहाँ से होगा, फ्रॉम बिजनेस, इज नोन एज कैश फ्लो। इसको क्या बोलते हैं हम बेटा, कैश फ्लो बोलते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब आप फंड को क्या करेंगे बेटा, एक्वायर करेंगे। क्या करेंगे, एक्वायर्ड करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पेमेंट क्या होगा, इक्विटी शेयर के लिए आपको डिविडेंड पेड करना है, और आपको क्या कहें, डिवेंचर्स के लिए क्या पेड करना है, इंटरेस्ट पेड करना है। ठीक है, बट द लाइबिलिटी ऑफ द इक्विटी शेयर इज़ नॉट फिक्स। उसकी लाइबिलिटी क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती, बट द पेमेंट रिगार्डिंग द डिवेंचर इज़ फिक्स। जब पेमेंट होता है रिगार्डिंग द डिवेंचर, वो कैसी नेचर का होता है, फिक्स नेचर का होता है। ठीक है, सो जब भी कैश फ्लो पोजीशन को चेक करेगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनी के पास कैश फ्लो पोजीशन कैसी होगी, बेटर होगी। कैसी होगी, बेटर होगी, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, बोरोड फंड को क्या कर सकते हैं, एक्वायर्ड कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव द एनफ मनी। आपके पास एनफ मनी है क्या करने के लिए, उस डिवेंचर होल्डर्स का, उस बोरोड फंड की सिक्योरिटीज़ का क्या करने के लिए, पेमेंट करने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास कैश फ्लो पोजीशन कैसा है, बेटर, कैसा है, बेटर है, सो यू हैव टू सेलेक्ट ईजिली। आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या सेलेक्ट कर सकते हैं बेटा, क्या सेलेक्ट करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे कि मैं क्या करूँगा, बोरोड फंड से मनी को क्या कर लूँगा बेटा, एक्वायर्ड। क्या कर लूँगा, एक्वायर्ड। इफ़ द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ अ कंपनी इज नॉट सो गुड, अगर कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी क्या नहीं है, गुड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में क्या होगा, कंपनी क्या है, बोरोड फंड को क्या ना कर यूज़ ना करके, मोस्ट ऑफ द बोरोड फंड को क्या ना करके, यूज़ ना करके, बोरोड फंड सिक्योरिटीज़ को क्या करके, कम यूज़ करके, वो किस पे जाएगा, किस ऑप्शन पे जाएगा, अपने ओनर फंड्स पे जाएगा। क्योंकि उसके पास किस चीज़ की कमी है बेटा, कैश फ्लो की कमी है। क्योंकि वो क्या है, रेगुलर इंटरेस्ट को पे करने में क्या है, इनकैपेबल। क्या है, इनकैपेबल है। तो उस केस में वो बोरोड फंड से मनी को एक्वायर्ड ना करके, कौन से फंड को एक्वायर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा कौन से फंड को से सोर्स ऑफ फंड को एक्वायर्ड करेगा, वो किससे करेगा बेटा, ऑनर्स फंड से। किससे करेगा, ऑनर फंड से। सो दिस इज़ नोन एज कैश फ्लो पोजीशन। कौन सी पोजीशन कहलाती है बेटा, कैश फ्लो पोजीशन कहलाती है, विच इज़ हेल्प टू डिसाइड फाइनेंसिंग डिसीजन, जो कि आपको फाइनेंस डिसीजन को इनटेक करने में आप, हमने बात करी बेटा कैश फ्लो की। कैश फ्लो पोजीशन हमारी इन चीज़ों को डिसाइड कर हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस को डिसाइड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा बेटा कंट्रोल कंसिडरेशन। कौन सा पॉइंट रहेगा, कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन क्या कहता है, देखिए कंट्रोल कंसिडरेशन का बेटा मीनिंग होता है, ठीक है, हु आर द कंट्रोलर ऑफ अ कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर जनरली नोन एज द कंट्रोलर ऑफ द कंपनी। इट इज़, आपको पता ही है ये तो चीज़। अब बताइए, जब भी कंपनी न्यू फंड को
क्या करना चाहती है, एक्वायर्ड करना चाहती है, उससे पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जो पुराने शेयर होल्डर्स होते हैं, उससे कंपनी क्या करती है कंसेंट क्या करती है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहती है। क्या गैदर करना चाहती है कि वी आर एक्वायर द फंड फॉर आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। हम अपने फ़ंड को क्या करते चाहते हैं, हम फंड को एक्वायर्ड करना चाहते हैं। किसके लिए एक्वायर्ड करना चाहते हैं, अपने किसके लिए एक्वायर्ड करना चाहते हैं, अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। सो कंपनी हैव टू रिक्वायर फंड। तो कंपनी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, फंड की रिक्वायरमेंट है। तो उस केस में कंपनी किससे डिसाइड करेगी, किससे कंसेंट लेगी बेटे, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। बिकॉज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अभी हमारे क्या हैं, ऑनर ऑफ द कंपनी, हमारी कंपनी के क्या हैं, ऑनर हैं, ठीक है। इफ़ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सेज दैट वी वांट दैट आवर कंट्रोल इज़ नॉट डाइल्यूटेड टू द न्यू शेयर होल्डर, कि हमारा जो कंट्रोल है वो न्यू शेयर होल्डर्स पर क्या नहीं होना चाहिए, डाइल्यूट, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, कंपनी को फिर क्या है, ऑनर फंड से ना जाकर फिर क्या करना पड़ेगा, प्रीफरेंस शेयर से जा सकते हैं। आप किससे जा सकते हैं, आप किससे जा सकते हैं, डिवेंचर से जा सकते हैं, लोन एंड एडवांसेस से जा सकते हैं। अगर कंट्रोल कंसिडरेशन में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहते हैं वी हैव नो इम्पैक्ट, ठीक है, हमारे ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। क्या इम्पैक्ट नहीं है, कि आप चाहे ऑनर फंड से करिए चाहे बोरोड से करिए, हमें कंट्रोल से कोई भी लेना देना नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, कंपनी हैव द मोर ऑप्शन। तो उस केस में कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर के पास और ज़्यादा क्या आ जाएंगे, ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसके रिगार्डिंग वो क्या कर सकता है, अपनी फ़ंड की रिक्वायरमेंट को क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। दिस पॉइंट इज़ नोन एज कंट्रोल कंसिडरेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल कंसिडरेशन। इट इज़ रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ये किससे रिलेटेड होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से रिलेटेड। क्लियर एवरीवन, इट इज़ रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। किससे रिलेटेड होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। उसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट पॉइंट होता है फ्लोटेशन कॉस्ट। कौन सा पॉइंट होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट। अब बात करते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट इज़ a type of cost which is involved in issue of securities, ठीक है। जब भी आप सिक्योरिटीज़ को इशूड करते हैं तो उस सिक्योरिटीज़ को इशूड करने पर जो कंपनी को क्या करनी होती है, कॉस्ट बियर करनी होती है। दिस कॉस्ट इज़ नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट कहलाती है, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा बेटा, ब्रोकरेज कमीशन, ब्रोकर का कमीशन, अंडरराइटर फीस, ठीक है, प्रोस्पेक्टस फीस। दिस इज़ नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट कहलाती है, फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाती है। दिस इज़ नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। द कॉस्ट दैट अ कंपनी हैव टू बियर इज रिगार्डिंग द इशू ऑफ द सिक्योरिटीज़, यानी कि कंपनी ने जो कॉस्ट बियर करा है किसके लिए, सिक्योरिटीज़ को क्या करने के लिए, इशूड करने। दैट कॉस्ट इज़ नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट कहलाती है, फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाती है। So company have to select the source of finance which have the least flotation cost। कंपनी क्या करती है, उस सोर्स ऑफ फाइनेंस से ज़्यादा मनी को एक्वायर करना पसंद करती है जिसमें उसकी कैसी कॉस्ट आ रही हो, लीस्ट, यानी कि लो फ्लोटेशन कॉस्ट आ रही है। इट इज़ नोन एज फ्लोटेशन। तो कौन सा टर्म कहलाता है ये, फ्लोटेशन कॉस्ट। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टर्म होता है बेटा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। कौन सा होता है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड वर्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा वर्ड है बेटा, वो ऑपरेटिंग। कौन सा वर्ड है, ऑपरेटिंग, यानी कि किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो आपकी जो क्या है फिक्स्ड कॉस्ट है, वो कौन सी कॉस्ट है आपकी, फिक्स्ड ऑपरेटिंग, यानी कंपनी को चलाने के लिए आप जो फिक्स कॉस्ट बियर कर रहे हैं, डेट कॉस्ट इज़ नोन एज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा, फैक्ट्री रेंट। इफ़ अ फैक्ट्री क्या है आपकी रेंट पर है तो उसका आपको फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट एवरी मंथ क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। सैलरी ऑफ अ परमानेंट स्टाफ इज़ ऑल्सो नोन एज अ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, फिक्स्ड ऑपरेटिंग, ठीक है। इफ़ अ कंपनी हैव टू बियर द हाई, कैसी बियर करनी पड़ रही है, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, ठीक है। सो कंपनी हैव टू डिसाइडेड दैट, सो इन दिस केस कंपनी आर नॉट एबल, तो इस केस में कंपनी क्या नहीं होगी, एबल नहीं होगी बोरोड फंड के रेगुलर इंटरेस्ट को क्या करने के लिए, पेड करने के लिए। तो उस केस में कंपनी अपने बोरोड फंड से रिक्वायरमेंट को कम फुलफिल करेगी और इक्विटी पर रिले ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट मेरा कौन सा होता है, अगर कंपनी की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कैसी है,
लोअर है, इतनी हाई नहीं है, कंपनी इजीली उसे बियर कर लेती है, उससे उसका कोई इशू क्रिएट नहीं होता, तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, फिर उसे कोई भी उसके पास ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, और उस केस में क्या होगा, कंपनी कैन फ्रीली डिसाइड वेदर ही हैव टू चॉइस द ओनर फंड और बोरोड फंड बाई कीपिंग द ऑल अदर फैक्टर्स को कीप इन माइंड करके कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर उसको क्या करेगा, डिसाइड करेगा। इट इज़ नोन एज फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। कौन सी कहलाती है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग। उसके बाद बेटा मेरा लास्ट है फैक्टर अफेक्टिंग, कौन सा है मेरा, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कौन सा है मेरा, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज़ ए मार्केट इन विच, कैसा मार्केट होता है, एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को क्या करा जाता है, सेल एंड परचेज करा जाता है। इट्स मार्केट, दिस मार्केट इज़ नोन एज कैपिटल मार्केट, ठीक है। सो बिफोर सेलेक्टिंग or taking the financing decision, a financial manager have to identify the कैपिटल मार्केट कंडीशन। तो फाइनेंशियल मार्केट में जो फाइनेंशियल मैनेजर उसे अपने कैपिटल मार्केट की पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, उसकी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, रेगुलर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट के स्टेट को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बेटा, बूम पीरियड और रिसेशन पीरियड। कौन सा पीरियड, रिसेशन पीरियड, ठीक है। बूम पीरियड कौन सा पीरियड होता है, इट इज़ अ पीरियड इन विच अ डिमांड ऑफ ए सिक्योरिटी, सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटी इज़ वेरी हाई, ठीक है। डिमांड एंड सिक्योरिटी क्या हो रहे हैं, हाई हो रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, इजीली क्या करेगी, जब सिक्योरिटीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है तो क्या है, पीपल क्या हैं, इजीली क्या कर रहे हैं, अपने फंड्स को, अपनी मनी को सिक्योरिटीज़ में लगाना पसंद कर रहे हैं। तो उस केस में क्या है, कंपनी क्या करेगी, मोर रिले रहेगी, किस पर रिले रहेगी, हमारे सिक्योरिटीज़ पर। किस पर रिले रहेगी, सिक्योरिटीज़ पर। बट मेरी मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है, मार्केट में क्या नहीं है, रिसेशन है, ठीक है, कोई क्या नहीं कर रहा, डिमांड नहीं कर रहा किसकी, शेयर्स की, ठीक है, डिवेंचर्स की। तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, रिसेशन पीरियड में लोन एंड एडवांस यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन्स को इनटेक कर क्या करते हैं, क्या कर लें, अपनी नीड एंड वांट्स को क्या कर ले, होगी अपने फंड की नीड एंड वांट्स की को क्या कर फुलफिल करके अपने फंड को क्या कर लेगी, एक्वायर्ड कर लेगी। क्या करेगी बेटा, एक्वायर्ड करेगी। इट इज़ नोन एज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कौन सा पॉइंट कहलाता है बेटा आपका, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप मेरे इन पॉइंट्स को आप मैं क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, तो यू हैव टू कैरी योर बुक, यू हैव टू रीड योर बुक एंड एनालाइज, ठीक है, एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। जो मैं क्या कहता हूँ उसे आप क्या करिए, अंडरस्टैंड करिए, अपने माइंड मेकअप करिए और अपने बुक से एनालाइज करिए। ऑल द कंसेप्ट आर बिकम क्रिस्टल एंड क्लियर। सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्या हो जाएंगे बेटा, क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगे। आई एम डैम श्योर आपके सारे टॉपिक्स, ईच एंड एवरी पॉइंट्स क्या होंगे, क्लियर होंगे। सो दीज फैक्टर आर नोन एज, These factors are generally known as the factor that affect our financing decision, ठीक है। तो हमने आज के इसमें क्या करा, अभी तक इसमें फाइनेंसिंग डिसीजन को क्या कर लिया बेटा, कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट करूँगा, मेरा नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट रहेगा मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन सा डिसीजन रहेगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब बात करते हैं, जब कंपनी अपने फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेगी बाई टेकिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन, तो फाइनेंशियल मैनेजर का नेक्स्ट वर्क होगा कि उसे अपने फंड की इन्वेस्टमेंट यानी कि जो फंड उसने एक्वायर्ड करे हैं उसे कहाँ पे क्या करने हैं, एलोकेट कहाँ पे करने हैं, ठीक है। दैट डिसीजन इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वो डिसीजन को कौन सा डिसीजन बोलते हैं हम, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन सा डिसीजन बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। द इन्वेस्टमेंट डिसीजन is taken by the financial manager is divided into the two parts। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, टू पार्ट्स में। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नंबर सेकंड इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इस डिसीजंस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट है मेरा लॉन्ग टर्म डिसीजन, नंबर सेकंड है मेरा शॉर्ट टर्म डिसीजन। इफ अ फाइनेंशियल मैनेजर टेक द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कौन सा डिसीजन कहलाएगा, कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहलाएगा। इफ द फाइनेंशियल मैनेजर टेक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इट इज़ नोन एज द वर्किंग कैपिटल डिसीजन। कौन सा डिसीजन कहलाता है बेटा, वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहलाता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट, हमने कंक्लूजन क्या निकाला, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज अ टाइप ऑफ डिसीजन इन विच अ फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइडेड हाउ, इन विच सोर्स, ठीक है, इन विच इन्वेस्टमेंट
फाइनेंशियल मैनेजर हैव टू एलोकेट देयर फंड, ठीक है, कि कौन से सोर्सेज में वो अपने फंड को क्या कर सकता है, एलोकेट कर सकता है। इट इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अ फाइनेंशियल मैनेजर हैव द टू ऑप्शन इन विच अ फाइनेंशियल मैनेजर कैन एलोकेट देयर फंड। नंबर फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म, नंबर सेकेंड इज शॉर्ट टर्म। long term decision, long term investment decision is known as the capital budgeting decision and the short term decision is known as the working capital decision। कौन सा decision कहलाता है, working capital decision, ठीक है। if the financial manager take the long term investment decision it is known as capital budgeting decision। if the financial manager take the short term decision it is known as working capital decision। कौन सा decision कहलाएगा, working capital decision, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। why the इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज़ कंसीडर्ड टू बी ए क्रूशियल डिसीजन, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको ये कंप्लीट कराता हूँ, वाई द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अगर कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर लॉन्ग टर्म में डिसीजन ले लिया, उसने कौन सा डिसीजन लिया, कैपिटल बजटिंग डिसीजन इनटेक करा, तो हमारा क्वेश्चन ये अराइज होता है, वाई द कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज़ नोन एज क्रूशियल डिसीजन। कैसा डिसीजन, क्रूशियल डिसीजन क्यों कहलाता है, तो उसके रीज़न क्या होते हैं। रीज़न नंबर फर्स्ट क्या होता है बेटा, इट इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड, क्योंकि इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन में ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड बताइए, ठीक है। अफेक्ट द फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी, ये क्या करते हैं, आपकी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी क्या होगी, अफेक्ट होगी इससे, ठीक है। इफ़ यू टेक द गुड, if your decision, a financial manager decision become a good decision, then the future earning capacity will be increases। क्या होगा, increase होगा। अगर poor decision हुआ तो उससे earning capacity क्या होगा, decrease होगा। that's why we can say that it is known as crucial decision। कैसा decision कहलाएगा, crucial decision। नंबर 3 होता है मेरा, नंबर 3 होता है it is irreversible। कैसा होता है, इरिवर्सिबल डिसीजन होता है। इरिवर्सिबल का मीन्स क्या होता है, वंस यू टेक दिस डिसीजन यू आर नॉट इन अ पोजिशन, अ फाइनेंशियल मैनेजर इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू चेंज दैम, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजर इस पोजीशन में नहीं होता कि इन डिसीजंस को क्या कर दे, चेंज कर दे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, एकदम से उसे क्या कर दे, रिवर्स कर दे, चेंज कर दे। इट इज़ नॉट अ पॉसिबल टास्क फॉर फाइनेंशियल मैनेजर। ये क्या नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। जिन इन तीनों पॉइंट्स की वजह से मेरा जो फाइनेंशियल डिसीजन होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, इट इज़ नोन एज क्रूशियल डिसीजन। कैसा डिसीजन कहलाएगा, क्रूशियल डिसीजन कहलाएगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। अभी तक मैंने थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में क्या कर दिया है बेटा, एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट अवर टुडेज़ वीडियो। ये हमारा सारा डिस्कशन जो है वो हमारा आज के वीडियो में हम यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं, वाइंड अप करते हैं, ठीक है। वी विल कंटिन्यू अवर इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गाइस कीप वॉच अवर वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल दैट इज मोहित गर्ग क्लासेस, ठीक है, विच इज़ अवेलेबल ऑन योर यूट्यूब, ठीक है। आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है, ठीक है। इसी के साथ साथ आप अपना MG क्लासेस इंडिया को टेलीग्राम चैनल पर भी क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन विच वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू योर क्लासेस एंड also we are provided the content of past year question of CBSE provided by the CBSE in the past year, ठीक है। जो भी प्रोवाइड करें हैं CBSE ने वो सारे मिलेंगे। और रिवीजन से रिलेटेड ऑडियो सीरीज़ भी आपको हमारे कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड होगी, जिससे आप अपने क्विक रिवीजन के साथ अपने चैप्टर्स को गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको, इसके साथ साथ मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करूंगा। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ MGC क्लासेस, इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड द कोचिंग रिगार्डिंग द 9th-10th स्टूडेंट, ठीक है। ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग द कोचिंग रिगार्डिंग द ग्रेजुएशन BCom लेवल, ठीक है। हम क्या कराएंगे, रीज़नेबल रेट पर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हमारा जो क्या है मेन एजेंडा है कि आपको एक रीज़नेबल प्राइजेस पर एक
अच्छी बेटर क्वालिटी की स्टडी आपको क्या कराई जाए, कंप्लीट कराई जाए, जिससे कि आपका 100 आउट ऑफ 100 का मिशन क्या हो पाए बेटा, अचीव्ड हो जाए। ठीक है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, दिस इज़ आवर एजेंडा। ठीक है, यही क्या है, हमारा एजेंडा है। इसी एजेंडे पे हम क्या करते हैं बेटा, वर्क करते हैं। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, तो हमारी एक छोटी सी पहल है एमजीसी क्लासेस की तरफ से कि हमारे इंडिया को क्या बढ़ाना, क्या करना, आगे बढ़ाना, जिससे कि हमारा इंडिया में क्या करे, हमारा ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूट करे हमारी जीडीपी को क्या करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए। सो दिस इज़ अवर मेन मोटो ऑफ एमजीसी क्लासेस, बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, एक रीज़नेबल प्राइजेस पर हम बच्चों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिससे कि वो अपने स्टडी को क्या कर सकें, गो थ्रू कर सकें, और एक बेटर क्या बनकर, एक ह्यूमन कैपिटल बनकर हमारे कंट्री में क्या करे, कंट्रीब्यूट करे हमारी जीडीपी को क्या करने के लिए, इंक्रीज़ करने। टिल देन गाइस कीप वॉच अवर वीडियो, सब्सक्राइब एट एंड हिट द बेल आइकन। टिल देन गाइस कीप वॉच। ठीक है, हमारे वीडियोस को ऐसे ही वॉच करते रहिए, हमें ऐसे ही प्यार करते रहिए। हम डैम श्योर हैं कि हम आपको रेगुलर वीडियोज़ क्या करते रहेंगे, प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Never miss an update.